जागरूक करे, उदयपुर वाटी बचाओ, संघर्ष समिति बनाओ, जिला बनाओ। काफी लोग थे जिनको झुंझुनू में जाना था, किसी को सीकर जाना था, किसी को उदयपुर वाटी को नया जिला बनाना था, लेकिन सब लोगों के मत और राय के हिसाब से उदयपुर वाटी जिला बनाओ, ये आवाज उठी है अलग अलग लोगों से। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि उदयपुर वाटी जिला जब बनेगा जब लोग अपने घरों से निकलेंगे। यहाँ पे नहीं बनेगा। यहाँ हम पहली बार मीटिंग की थी तब 15 लोग थे, फिर मीटिंग की 20 लोग थे, आज 80-100 के आसपास पहुंचे हैं। 100 लोग जिला नहीं बना पाएंगे। अपने अपने बच्चों को बाहर निकालो, अपनी वाइफ को निकालो, सबको निकालो, सब बाहर आओ, रोडों को जाम कर दो, तब जाके जिला बनेगा। ऐसे जिला नहीं बनेगा उदयपुर वाटी कि बेटा तू तो जा काम कर और मैं जाऊँ मीटिंग के मायने नहीं है। जिलों को बड़ा तो भाई लोगों एक साथ जागरूक हो जाओ और लोग बोलते हो उदयपुर वाटी का जाम कर दो तो जिलों बना दो। और रिबाग मार्केट की मत व्यवसायी मैं मेरी दुकान 10 दिन बंद कर सकूं, क्यों? क्योंकि हमारा टाइम का माइन है अति अर्थव्यवस्था खराब होगी, क्योंकि उदयपुर वाटी में धंधा के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो धंधों में जाऊंगा नहीं तो खाना प्लाट जाना बढ़ जाऊंगा जी लोग आप प्लाट ले क्या कर लिए धंधों करा में डोरी का बढ़िया कमावा। और डोरी का कमावा के लिए जरूरत आज है उदयपुर वाटी ने। आज खाना टामरान आगे कर दो, सारी लुमायन आगे कर दो, चलो उदयपुर वाटी बचोगो कराने घुटा में बनो चलो उदयपुर वाटी काल गुड्डा कमाए थे बोल रहे गुड्डा भैया वो गुड्डा भैया वो ढाई जाती है जाती मैं देखी रोड कमाने चलो वो गुड्डा बच्चों। अब वो बच्चा मेरा बच्चा वो काल के लिए संघर्ष में खिलाफ चाहे कोई भी बात है। इसलिए मेरा खेल है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपका कहना 500 10 कोई चोर उठा ले नहीं। एक दिन आ जाओ उड़ाना जाम कर दो, प्रॉपर्टी बंद कर दो, एक दिन का मायने बोल रहे व्यवसाय का घाट हो जाए वो भाई घाट तो भी हो रही है। मान तो 20 दिन होगा तुम्हारा छोड़ भागे लोगों ने जागरूक करने के लिए, लेकिन कोई नाम नहीं। एक दिन बंद कर देना, चाहे काली बंद कर दो, परसों बंद कर दो, कुछ ही बंद बिगड़ दो, लेकिन हमारी पीडीएफ कर जाएगी आपने। धन्यवाद। जब केजरी का नाम अपने आगे आ सकता है, जब केजरी का नाम नहीं था 10 जिलों के अंदर, फिर केजरी का नाम आ रहा है कि 10 जिलों के अंदर कि केजरी भी जिला बन सकता है, तो उदयपुर वाटी क्यों नहीं बन सकता है? अपन एक ही मांग रहे कि उदयपुर वाटी जिला बनाए तो ऑटोमेटिक विस्तारित हो जाएगा अपना सभी एडीएम कोर्ट भी हो जाएगा, अपने डिप्टी ऑफिस भी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि छात्र अगर सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं तो हमारे उदयपुर में बहुत सारे संगठन है, जैसे बजरंग दल है, जैसे गौ सेवा समिति है, उन लोगों को शामिल करके अपन बड़ा आंदोलन करें तो ये अपना काम हो सकता है। बस मैं अपनी बात नहीं जाने वाला उदयपुर वाटी जिला बनाओ, संघर्ष समिति बनाओ, तो पॉइंट बता रहा हूँ। आदमियों की एक समिति बनाओ और समितियां भी बनाओ, देखो सब लोगों के पास इतना टाइम नहीं है बर्बाद करने का। 51 आदमी समिति हो, उसमें सर्व समाज के होने चाहिए, पॉलिटिकल भी होना चाहिए, नॉन पॉलिटिकल भी होना चाहिए। और जिन लोगों को ये आंदोलन चलाने का एक्सपीरियंस है, जैसे हमारे तहसील साहब को बहुत एक्सपीरियंस है आंदोलन को किस तरह से राती जाती है, ऐसे लोगों को इसका संयोजन बनाया जाए तो अपन को ये आंदोलन है जिला और सरकार बता रहा हूँ, मेरी बहुत लोगों से बात हो रही है, सरकार की तरफ से कह लो, सरकार पे सॉफ्ट कॉर्नर है, वो चाहता है कुछ मांगे तो सही सारे मरे हुए लोग, कुछ मांगे तो सही मरे हुए लोग अपनी आवाज वहां तक तो पहुंचे, उस भवन तक तो कि उदयपुर वाटी की पब्लिक आई है जिला बनाने के लिए। उदयपुर वाटी को गहलोत साहब बहुत जानते हैं और उदयपुर वाटी का जो प्रतिनिधि है आज के दिन उसको भी गहलोत साहब बहुत जानते हैं। ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, कल के सब आपने देख लिया होगा वीडियो पेपर इस आदमी की कहां तक पहुंच है वो भी देख लिया होगा। हमें सेकेंड विषय में लिख लो, हम सीधे सीएम साहब से मिलेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ सर्व समाज के लोगों को जोड़ो, सर्व समाज का हर समाज राज होना चाहिए, पॉलिटिकल भी होना चाहिए, नॉन पॉलिटिकल होता है। और चेयरमैन साहब से निवेदन करूंगा कि मीटिंग नगर पालिका की जितनी जल्दी बुलाई जा सकती है बुला के सर्व सम्मति से एक प्रस्ताव दिया जाए कि उदयपुर वाटी को जिला बनाया जाए। देने वाली मेरे विचार में अभी जरूरत नहीं है, ये तो लास्ट में स्टेज होते हैं इस्तीफा देना, अपना अनशन करना, ये तो अभी दीवानी अनशन कर दिया, इनको उठना बड़ा हाल खराब हो गया, हम जाके इस बात में रणनीति बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है। बहुत बार उनसे उनकी बातों में आ गया और अब उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है कि नहीं अपने लोगों को जरूर काम आए। आज बस ऐसी बात करें तो जो लोग जाना चाहते हैं ना वहाँ जा रहे हैं,
लास्ट में उनका एक ही निर्णय आएगा कि हमें अपने गांव को बचाना चाहिए, अपने उदयपुर वाटी को बचाना चाहिए। आज जो लोग उनकी बातों में आ रहे हैं, मीठी मीठी बातों में वो आएंगे, जब समझ में आते हैं ना एक्सपीरियंस, लास्ट में क्या निर्णय लिखता है कि अपने परिवार को बचाना चाहिए, अपने गाँव को बचाना चाहिए, अपने शहर को बचाना चाहिए। तो मेरे सभी से अपील है, जो लोग अभी भी उनकी बातों में आ रहे हैं और मुद्दा उनके आंदोलन में जा रहे हैं, उनसे को लाभ हो रहा है क्या, अपने तो नुकसान हो रहा है चीज का, तो उन चीजों को छोड़ना चाहिए। और एक लक्ष्य है, सबसे पहले हम उदयपुर वाटी के बारे में सोचेंगे, अपने गाँव के बारे में, इस चीज को अपने बढ़ाइए। धन्यवाद जी। ढाणी में जाकर के हर गांव को एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए कि उस गांव में आप एक आदमी को जिम्मेदारी दी कि ये आदमी अपने गांव को संभालेगा। उस गांव में जो भी यहाँ का जो संघर्ष समिति है जो निर्णय लेगी, जो निश्चित बिंदुएं हैं, उन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। वो प्रत्येक गांव में जितने भी गांव उदयपुर वाटी के नीचे आते हैं, वो प्रत्येक गांव में हर व्यक्ति तक हमारी ये जो बात है, जो हम चाहते हैं उदयपुर वाटी के लिए, वो बात हर व्यक्ति तक जाए और हर व्यक्ति के वो बात समझ में आए कि तो हमारे साथ में लोग जुड़ेंगे। और अभी जैसे 2-4 दिन है तो लोगों को अभी खूब चर्चा हो रही थी कि सबको पता है, सबको पता नहीं है, लेकिन यदि हम ये आंदोलन इसको लगातार करेंगे और आम जन तक हमारी बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से लोगों को पता चलेगा। और जब तक देखिए किसी बात का अच्छा या बुरा जो भी है हम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, तब तक लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। और देखिए जब तक घरों से लोग बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमारा आंदोलन सफल नहीं होगा। तो हमारे इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए इस बात को, हमारा जो भी उद्देश्य है, उस उद्देश्य को प्रत्येक व्यक्ति तक हमारे विचार, हमारी भावना, हमारी मंशा प्रत्येक व्यक्ति तक ये पहुंचाए कि हम उदयपुर वाटी को इस प्रकार से बताना चाहते हैं, ये हम यहाँ बढ़ाना चाहते हैं। नीम का थाना जिला घोषित हुआ, सबसे बड़ा फायदा उदयपुर वाटी को ही था। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर सिरोही नदी में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज के लिए जमीन तय कर ली। हम यहाँ से 20 किलोमीटर चला करते ही नीम का थाना में आ जाएंगे, तो उदयपुर वाटी के लोगों को तो कोई तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए थी जिला बनने के बाद। उदयपुर वाटी का अस्तित्व खतरे में जब आता है तो ये सब डिविजन टूटता है। सामान्य तौर पर कोई भी जिला बनाने के लिए सब डिविजन पूरा ही रखा जाता है, क्योंकि सरकारें आंदोलनों के आगे झुक जाती हैं। बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया गुड्डा में कि साहब उदयपुर वाटी सब डिविजन को दो। दुर्भाग्य ये रहा कि कुछ हमारे लोग भी उसमें शामिल थे, जिनको साफ साफ पता था कि यदि उदयपुर वाटी सब डिविजन टूटता है, वो लोग तो अपने हित के लिए आंदोलन कर रहे हैं और सही कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि झुंझुनू एक पर्टिकुलर वर्ग का डोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट है, तो उनकी आत्मान शायद अलग तरीके से डाली थी। नीम का थाना एक ऐसा जिला बन रहा है जिसके अंदर कोई किसी का बहुसंख्यक नहीं है, सभी लोगों का अपने अपना उसमें इनकलाब बुलंद रहेगा, सब लोग उसमें खुश रह सकते हैं। अब उदयपुर वाटी यदि गुड्डा से टूटता है तो उदयपुर वाटी बहुत छोटा सब डिविजन रहेगा। तो पहला आंदोलन तो ये रहे कि हमारा कि उदयपुर वाटी सब डिविजन टूटे नहीं, टूटता है तो इसके एवज में नवलगढ़ की जो कुछ है, खंडेला की बुनियादवास की जो पंचायतें हैं, ये हर हाल में शामिल हों। सरकारें हर हाल में आंदोलनों के आगे झुकती है, ये सरकारों की नेचर है। तो जितना बड़ा आंदोलन गुड्डा में खड़ा हुआ, उतना ही बड़ा आंदोलन इस जिला बनाने के फेवर में खड़ा होगा, और उदयपुर वाटी सब डिविजन नहीं टूटने के फेवर में खड़ा होगा तो ही उदयपुर वाटी बच सकता है। पिछले 15 सालों में हमने देखा है, आप और हम सब अलग अलग सरकारों में जिला की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा हुई है, और जी साहब की व्यवस्था और जी साहब का माहौल आज आपने उदयपुर वाटी विधानसभा में चाल जो है वो आप सब लोग बात देख रहे हैं कि हिसाब से आज आपका क्षेत्र में बांटवा की, उदयपुर वाटी में कमजोर करवा की, सब लोग आपका क्षेत्र के हिसाब से आपको स्वार्थ के लिए सोच रहे, उदयपुर वाटी उपखंड के लिए कोई नहीं सोच रहे। तो मैं इसके लिए सबसे पहले तो साधुवाद और धन्यवाद दूंगा आदरणीय गुरुजी सुशील जी ने जो आभार तो शानदार उद्बोधन भी दी और बात भी बताई। आज आपका विषय वो है कि आपने उदयपुर वाटी उपखंड को आज की स्थिति में है कि सब मजबूत किया है। तो मैं अपने थाने उपस्थित लोगों ना कहूँगा कि आज के एक वीक पहले मैं एक मीटिंग नवलगढ़ विधानसभा की 6 पंचायत है, टोटपुरा, चिराड़ा, बागोरिया की ढाणी, आपने गिरधरपुरा, शाहपुरा,
पहाड़ी ला अब पंचायत का सरपंचा ने भी बुलाया आदरणीय राम निवास जी भी उपस्थित था। बाका सरपंचगण 3-4 पंचायत का सरपंचगण आया भी, बस बातचीत भी हुई। जहाँ नहीं आया बस में टेलीफोनिक भी बातचीत करी कि भाई आपका भौगोलिक दृष्टि से आज आपने थाणो आपने उदयपुर वाटी को लागे और आपने एसडीएम ऑफिस आज नवलगढ़ लागे, पर भौगोलिक दृष्टि से सांस्कृतिक दृष्टि से आप सब उदयपुर वाटी से जुड़ेड़ा हाँ, तो थारी सरपंच गणा की केरा है कि आप उदयपुर वाटी में शामिल हो जाओ। तो सारा का सारा सरपंच है हर साल बोला कि भाई साहब ने ग्राम सभा को प्रस्ताव लेके वो प्रस्ताव कलेक्टर साहब ने देना है, थाने की कॉपी देनी है। ने देखिए 6-7 पंचायत आपने उदयपुर वाटी के सारे की नगर पालिका क्षेत्र के सारे की में सारा का सारा उदयपुर वाटी में शामिल हो जाओ। अब गुरु जी बताइए कि अगर आज जी साहब की व्यवस्था, जी साहब का राजनीतिक लोग जो बात चल रही है, अगर उदयपुर वाटी खंडित हो जाएगी तो आपा तो बात करें कि आपने उदयपुर वाटी खंड गया बने। आज पीडब्ल्यूडी को एक्शन ऑफिस नवलगढ़ है, खंड नवलगढ़ है। बिजली बोर्ड को एक्शन ऑफिस नवलगढ़ है, खंड नवलगढ़ है। आज कोई भी काम हो तो आप नवलगढ़ जाना पड़े। आपको तो टारगेट है कि उदयपुर वाटी खंड से खंड गया बने और जी साहब की राजनीति और जी की बातचीत चल रही है, जिस तो आपको तो खंड को अस्तित्व भी खतरा में आ रही है। तो आपको सबको लक्ष्य होना चाहिए कि 6-7 पंचायत का सरपंच गणना जब कह रहे हैं तो आप चीज आप वाया कलेक्टर राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेजा कि यह 6 पंचायत उदयपुर वाटी तहसील के अंदर जुड़वा के लिए तैयार है। दूसरी बात आपको लक्ष्य वो होना चाहिए कि आज नीम का थाना और उदयपुर वाटी दोनों जुड़ेड़ी ही तहसील है, दोनों जुड़ेड़ी विधानसभा है। तो नीम का थाना जिला बन सके तो उदयपुर वाटी जिलों क्यों नहीं बन सकते भाई। आप मतलब जबकि बड़ी डिमांड करेगा जबकि तो आपने छोटी डिमांड पूरी होगी तो आपने तो लक्ष्य हुए होते। 90% लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि आप और हम क्या कर रहे हैं। 100 में से 2% लोग भी नहीं, 1% लोग अपने यहाँ बैठे हैं जिनको ये पता है कि उदयपुर वाटी नीम का थाना में है। बाकी 90% को तो यही पता है कि हम झुंझुनू में है, झुंझुनू में रहेंगे। क्योंकि ये बात गांव अपने शहर के लोगों के अंतिम पंक्ति का जो व्यक्ति बैठा उस पर पहुंची नहीं। दूसरी बात ये कि कोई भी संगठन होता है वो संघर्ष करने से पहले और जंग लड़ने से पहले आज के वर्तमान इस राजनीतिक परिवेश को देखते हुए उसको राजनीति से बहुत दूर दराज रहना पड़ता है। इस संघर्ष नीति में ऐसा कोई सिस्टम नहीं हो कि कोई राजनीतिक लीडर जैसे मैं बीजेपी का हूँ, कोई कांग्रेस का है, कोई लोकजन का है, कोई आम आदमी का है, अगर ये सारे के सारे एक जगह हो गए संघर्ष समिति में मिल गए तो मेरा मानना है कि शायद जीत तो दूर की बात है, बंटा दान हो जाए। गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको टटोलना पड़ेगा, जो रिटायरमेंट हो गए और जो काम करने की इच्छुक भी है। 7 दिन 10 दिन धरना पर बैठ जाए तो सरकार पेंशन देवे, मान पेंशन भी देगी। बयां कर लोगों ने आगे ले आना, मंच पर ले आना तो निश्चित कोई बड़ी बात को नहीं आता। जो विषय लेके चल रहे हैं उसी विषय में आपने निश्चित जीत हो सके। रही बात दूसरी है कि जिला की बात आ रही है। 4 साल में 6 महीनों पहले एक आवाज आई कि उदयपुर वाटी जिला बनेगा। उदयपुर वाटी जिला बनना तो दूर, ये तो खंड और उपखंडी भी, ये भी यहाँ से किस तरह। थोड़े दिन बाद में और कोई नई बात आ जाएगी। मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ बुद्धिजीवी लोग हैं मेरी हर बात को समझ रहे हैं कि धीरे धीरे जो आदमी कल ज्ञापन दे रहे थे, परसों ज्ञापन दे रहे थे, या भी कोई भी संगठन होता है वो नॉन पॉलिटिकल होता है। जैसे मैं किसी पार्टी को बिलोंग करता हूँ तो मुझे उस संघर्ष समिति के बैकबोन की तरह रहना, मतलब मैं आर्थिक रूप से और लोगों की भीड़ लाने में मदद करने में मैं पीछे हूँ, न कि मैं आगे हूँ। क्योंकि लोगों का माइंड है ना, सबका एक जैसा नहीं, सब अलग अलग सोचते हैं कि ये तो कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है, ये वो कौन सी लोक जनशक्ति का है। तो ऐसा हो कि करता का जिला की प्रक्रिया चल रही तो हमें सामने आ रही है। यो मैं कहूँगा पूरा ने हमारा चेयरमैन साहब में बात कहनी पड़ेगी। आज अजय तस्वीर बहुत आगे लीडरशिप कराए तो निकल बोला यह बात हमें बहुत पहले आ जानी चाहिए। मैंने लेट जाऊँ कोई बात बोला, मेरे को कोई आक्षेप बोला, पर जनप्रतिनिधि हर वार्ड का ही 35 बने रहे
यह बात बहुत पहले आनी चाहिए आप लोगों के दिमाग में। क्यों नहीं है ये आप लोगों को पता था मंत्री जी लेटर लिख रहे हैं बार में, आप लोगों को ये पता था कि मंत्री जी को जनाधार चाहिए, मैं तैयारी है क्या सभा कर पाटर ज्ञापन देने के लिए रोज भी हाँ रोज ना जो हंडा चली मेरे आगे बेटे दिवाली को आदमी भाई घर बैठे रहे सब जनता को आप गांव के लिए हर आदमी सचेत बैठे और वह हर आदमी 100 आदमी लगा करे सक्षम है बैठे लगा। तो यह बात बहुत बढ़िया ली है और आपको मैं उत्साह बढ़ावा कि मारे लोगों की जरूरत पड़ी तो नगर पालिका में भेज कर देना था रोज कड़े बुनियाद धारा इस्तीफा स्वीकार अगर ये मामला का माइंड है तो हर वार्डा में धारा सामने कोई कैंडिडेट फार्म नहीं भरेगो करो ये काली करके शुरुआत के लगे और अभी देखो अपने बड़ा दमदार नेता बुलाया जाए और नगर पालिका में ये जो प्रस्ताव है झुंझुनू जिला उदयपुर को जिला बनाने का ये प्रस्ताव नगर पालिका की सर्वसम्मति से सरकार को भेजा जाए। क्योंकि कुछ डेमोक्रेटिक कुछ चीजें होती है जो डायरेक्ट वहां जाएगी, इसलिए मैं सबकी तरफ से ये अपील करना चाहता हूँ कि एक दिन का नगर पालिका का सत्र बुलाया जाए और सर्वसम्मति से उदयपुर को जिला बनाने की मांग है उसमें पारित हो वो राजस्थान सरकार को भेजे और उसी में एसडीओ को इसको सबको निमंत्रण देकर के मामले में बुलाया जाए ताकि सारे लोग उनसे सवाल जवाब कर सके उनसे अपनी बात कह सके। ये मेरा सुझाव है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, कोई गलती हुई है तो छोटा भाई समझ के माफ कर दे। बहुत जगह और उदयपुर को बचाने के लिए सारे लोग मिलकर के उदयपुर जैसी तकलीफ उम्मीद बनी, इसके लिए आप सारे बधाई के पात्र और धन्यवाद के पात्र। मेरा एक मानना है कि मैं जितनी देर बोलूँ सारे लोग छोड़ो, अगर मुझे कोई बात करनी तो मेरे संबोधन की बात मेरे संबोधन से किसी को इतराज हो तो वो मेरे संबोधन खत्म करने के बाद जब तक मेरा संबोधन सही है तब तक मुझे बोलने दें। साथियों देखो घनश्याम जी ने जो बात कही है ना वो बहुत सही बात है कि अपने को राजनीति से इसको दूर रख करके इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन मेरा खुद का मानना है कि उदयपुर पार्टी के साथ जो दुर्ग की लोग राजनीति से होनी नहीं होती और वही लोग जिम्मेदार हैं। एक बात कहो, उदयपुर पार्टी के लोग बुढ़ा जाकर के बुढ़ा बचाने को लड़ाई नहीं है और हम उदयपुर पार्टी के लिए उदयपुर पार्टी को बचाने के लिए लड़ाई नहीं है। मैं कल बड़े बड़े राजनीतिक लोगों का स्टेटमेंट सुनता हूँ तो हमने सुना वो कह रहे हैं कि बूढ़ा में ये हो जाएगा, बुढ़ागोड़ जी में एक्सिल बीच हो जाएगा, प्राण हो जाएगा, टिकड़ हो जाएगा, फिर हमारा क्या होगा? अपन तो अकेले ही रह जाएंगे। तो सवाल ये है कि पहले भी लोगों ने उदयपुर पार्टी के तोड़ने के लिए बहुत से लोगों ने बहुत सी साजिशें की और आज वो धीरे धीरे है वो सफल हो रही है। मेरा मानना है कि उदयपुर पार्टी के लोगों ने जिस तरह से सामूहिक रूप से उदयपुर पार्टी को बचाने का फैसला किया, अगर थोड़े टाइम पहले अपन और जुड़ना शुरू हो जाते तो आज ये दिक्कत नहीं आती। उदयपुर पार्टी का नाम आते ही लोग परवाह ही नहीं करते हैं यार कि उदयपुर पार्टी के साथ कभी एसडीएम ऑफिस छीन लिया जाता है, कभी तहसील छीन ली जाती है, कभी इस तहसील को कोर्ट छीन लिया जाता है। आने वाले समय में आपको मुझे तो ये लगता है कि ये सारे लोग मिलकर उदयपुर पार्टी को 2-3 ग्राम पंचायत जरूर घोषित करवा देंगे। आने वाले समय में ऐसा ही चलता रहा तो उदयपुर पार्टी नगर पालिका को ग्राम पंचायत घोषित होने से कोई नहीं बचा सकता। अपन लोग क्या है कि जैसे लोग अवेयरनेस होता है, बूढ़ा के लोगों में अवेयरनेस था, उन्होंने सारी चीज़ों को भूल करके उधर अपने गांव के लिए लड़ाई करी। हम जैसे लोग इस बात के लिए गुनहगार हैं, जनता के गुनहगार दूसरे नहीं है, हम लोग गुनहगार हैं क्योंकि हम लोगों ने चुप्पी साध ली, इसलिए उदयपुर पार्टी के साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। आने वाले समय में मैं कहता हूं कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनका बाइकाट करें, सार्वजनिक मंचों पर उनसे दूरियां बनाएं, उनके खिलाफ मुखालफत रूप से जब तक ये लोग बाइकाट नहीं करोगे तब तक उदयपुर पार्टी के लोगों का कोई भला नहीं करेगा। दूसरी एक सबसे बड़ी बात, उदयपुर पार्टी को जिला क्यों नहीं बन सकता भाई? जैसे दूध जैसी ग्राम पंचायत अगर जिला बन सकती है, अरे गाँव गाँव पूरे राजस्थान में प्लाटिंग हुई है, चलो आप लोग एक छोटा सा प्लाट करो इसको, पर वो होगो कल जब आप सामूहिक रूप से जो आप जो चाल रहे हैं भी फैसला ना आप लिया आपने सागे कोई जुड़ मतलब आप दूसरा के सागे जुड़ रहे हैं, अपने सागे लोग जुड़ रहे हैं भाई। उदयपुर पार्टी में क्या कमी है कि भाई बुढ़ाड़ा को क्या दिक्कत है उदयपुर पार्टी जिला बन जाए तो
वो खड़ा की दिक्कत है उद्योग पार्टी जिलो बन जाए तो जब आप नीम का थाना दे रहे हो तो नीम का थाना उद्योग पार्टी बनास ले भाई सरकार में अपने क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों सरकार में बैठे हैं, क्या छोटी छोटी सी बातें वो पूरी नहीं कर सकते? देखो मैं तो मुंह फटा दूँ, मेरा वो बोला मना भूल हो जा, लेकिन गुनहगार है और आप जगह उद्योग पार्टी बंद की बात है तो मेरा ये पर्सनल सुझाव है कि कम से कम काल एक ज्ञापन दियो जा, ज्ञापन के बाद के माने काल की एक दिन की उद्योग पार्टी में तैयारी देने को अवसर मिले ताकि उद्योग पार्टी आप बंद करावा तो जो कि दुकान है ना वो आपको सामान नहीं ले रहा हो, दूसरे दिन पर लोग परेशान नहीं। मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि एक दिन को आप अपना टाइम दें कि भाई आज आप अनाउंस कराना काल अखबार में होगी तो वो परसों सामान को ले रहा हो और वह सारा लोग फ्री हो गया अपने साइड होगा कि भाई सबसे पहले आप अपनी सूचना दें वह लोगों ने आपको बताओ भाई उद्योग पार्टी जिलों बनोगे तो बाकी के फायदे होगा। आंदोलन करवाऊँ पहले जनता के मानी यह चीज़ बहुत जरूरी है कि बन यह चीज़ बारह बताई जाए कि तारे के फायदे हो आप एक मंडी हड़ो एक टिकट पढ़ो भी क्या बात समझाओ कि जिलों बना को जना यह होगी और अगर यह आप यही तरीका हो रहा तो वो दिन दूर को लिया जाति मूल निवास बनावा खतरे का पर घुटाया गुड़ा झाड़ू इन बड़ी कोई अतिशोक्ति मत मानी होती धीरे धीरे उद्योग पार्टी टूटल आने वाले समय में या तो बूढ़े जाना पड़ेगा जाति मूल निवास बनावा या पर बूढ़े जाना पड़ेगा तो यह कोई बड़ी बात नहीं है अपना समय में योग्य व्यवस्था आप अगर आज लड़ाई लड़ाना व्यापक रूप से तो अपना टाइम में उद्योग पार्टी बच सके और जो चेयरमैन साहब जो भूमिका बताया कि चैलमेर का गाँव है आप अंत जोड़ा जा सके तो आपने विधानसभा एक बड़ी स्तर हो जाए और एक कोई भाई जिलों तक का नीम का थाना भी बढ़ जाए तो आपने दुर्गति तो भाई हुई है कम से कम जिलों बढ़ने के बाद में तो आपने कोई एडीएम ऑफिस की कोई एडीजे कोरेट की पार्टी तो कोई बात ही नहीं करी यार। जब जिलों बने को नहीं आप लोगों बस सारी चीज़ मिलेगी जिलों बने को नहीं आप लोग उदयपुर पार्टी रेल सेवा जुड़े रेल सेवा की भी सही बहुत बड़ी पहले की मांग है लेकिन डिस्टेंस कम से कम आप मांग तो करा भाई आप जिला की मांग करा तो आपने या उपखंड बचेगी। मेरे ये छोटा छोटा पर्सनल का निवेदन है और जैसे लोग जो कहेंगे जैसी जिम्मेदारी देंगे और मानिए क्या आप 35 सामूहिक त्याग पत्र दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। सामूहिक त्याग पत्र देना सरकार की कानों में ये बात जाएगी कि यार इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है क्योंकि अपन काफ़ी पिछड़ चुके हैं। कुछ नया क्रिएटिव करना होगा तभी लोग सुनेंगे तभी लोग हमारी तरफ आकर्षित होंगे सरकार तक अपनी मांग पहुँचेगी। अब आगे की रणनीति कल की यही है हमने डिसाइड किया था कि 3 नंबर चुनी से अपन शुरुआत करेंगे ज्ञापन देने के लिए वहाँ रैली के रूप में चलेंगे एसडीएम ऑफिस तक ज्ञापन देंगे दोपहर तक ये बहुत बता रहे हैं जैसे कि बाजार में करेंगे दोपहर तक शाम तक वो अभी डिसाइड कर लेंगे अपन एक कमेटी का गठन करेंगे और आगे हम निर्णय लेंगे। अभी सबके विचार जो आज नए लोग जुड़े होंगे विचार सुनेंगे उसके बाद हम दोबारा विमर्श करेंगे। अभी अपनी मीटिंग लगभग 1-1.5 घंटा लंबी चलेगी तो उसके बाद में आज निष्कर्ष करके ही उठेंगे कि अपन को आगे करना क्या है क्योंकि रोज अपन अभी तक ये डिसाइड कर पाएंगे करना क्या है। अभी सबके विचार सुनेंगे और उसके बाद अपन निर्णय लेंगे निर्णय करेगी और हम सबको उसका निर्णय मानना होगा जो भी वो निर्णय करेंगे जैसा भी हमें गाइडेंस देंगे उसके अकॉर्डिंग अपन आगे की रणनीति तैयार करेंगे। ज़्यादा लंबा समय हमारे पास है नहीं, शायद 10 तारीख के लगभग नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे नए जिलों के किस किस को शामिल किया जाएगा ये भी जारी हो जाएगा। तो उससे पहले अपन अगर जुड़ जाए एक हो जाए जैसे चेयरमैन जी बोल रहे थे कि मेरे पास कल अपन मेरे पास 2-3 पॉइंट है अगर आप लोग सब एग्री हो तो बताना मेरे को कि मैंने कल भी यही बात बोली थी आज दोबारा उसी को रिपीट करूँगा कि सबसे पहले हमें राजनीति पार्टीबाजी और जाति धर्म इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना होगा तभी अपन एक जरिए एक जगह एकजुट हो सकते हैं। अगर इस चीज़ को अपन आगे पीछे छोड़ देंगे तो एक हो जाएंगे। उसके बाद में क्या उदयपुर पार्टी पास भी कितना समय दे सकते हैं इस आंदोलन को क्या उदयपुर पार्टी बंद कर सकते हैं? जैसे 2-3 बार बंद हो चुका है उदयपुर पार्टी अभी तक नई बात क्या उदयपुर पार्टी को अपन बंद कर सकते हैं? एक जन आंदोलन की शुरुआत कर सकते हैं? क्या अपन अनशन कर सकते हैं?